अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। बेकिंग काफ़ी ख़वातीन में हमारे पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कुकिंग के बाद जो दूसरी चीज़ मशहूर है, पहले मैं समझता था कि चाइनीज़ है, लेकिन बेकिंग जो है वो सर फहरिस्त बहुत जगह जहाँ जाता हूँ ख़वातीन ख़ास तौर पे ये इंटरेस्ट शो करती हैं कि जी बेकिंग सिखाएं, और बेकिंग अब हम काफ़ी रेगुलर करने लगे। आज एक बड़ी मशहूर पेस्ट्री मैं आपको बनाने सिखा रहा हूँ। ये जब मेरे टाइम में ट्रेनिंग हम करते थे, वन ऑफ द बेस्ट पेस्ट्रीज, बहुत मज़े की थी। अच्छा, ये एक और डो से बनती थी जिसको आमतौर पे क्रोसॉन डो कहते हैं। वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन हम इसको बनाएंगे पफ पेस्ट के साथ। और इसके साथ साथ आज हम बना रहे हैं दही कीमा, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट और साथ में शोला गौरबंदी। ये बड़ी ज़बरदस्त डिश है, एक काफ़ी अर्सा पहले मैंने बनाई थी। ये अफ़गानिस्तान के करीब, काबुल के करीब एक जगह है गौरबंद, और मैं एक वहाँ पे ट्रैवल शो करने गया था, ट्रैवल लॉग काबुल में। और वहाँ पे फिर पहले तो जहाँ भी अब जाएंगे अफ़गानी टिक्का या काबुली पुलाव, ये बड़ा कॉमन और बड़ी ऐसे रेस्टोरेंट थे जिसमें सिर्फ ये दो डिशेज थी बस, और बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स। लेकिन ये खा के फिर मैंने कह रही यहाँ कि लोकल खाने कौन से। फिर मैं एक साहब लेके गए रेस्टोरेंट, और वहाँ पे ये डिश खाई थी, बहुत मज़े की। शोला ये आमतौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ में, बलूचिस्तान, केपी में, हर जगह काफ़ी सारी जगहों पे शोला खाया जाता है। शोला बेसिकली चावलों को, जिस तरह खिचड़ी समझ लें, खिचड़ी जैसे चावल होते हैं, लेकिन ये बड़ी मुख्तलिफ रेसिपी है। ये आपको बताएंगे क्या करेंगे। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे हम डेनिश पेस्ट्री, और डेनिश पेस्ट्री के लिए यहाँ पे पफ पेस्ट। अच्छा, पफ पेस्ट एक तो लोकल आपको कहीं से भी आसानी से मिल जाएगा, और किसी बेकरी से भी मिल जाएगा। बेकरी से आमतौर पे ज़्यादातर लोग लेते हैं, लेकिन अभी सुपर मार्केट्स में भी मिलना शुरू हो गया है। ये पफ पेस्ट है पूरा का पूरा पीस, और इसको कोशिश करें कि अगर नहीं इस्तेमाल कर रहे तो उस वक्त तक इसको फ्रिज में रखें, ठीक है ना, क्योंकि ये बाहर पड़ा रहेगा तो ये नरम हो जाएगा काफ़ी। लिहाजा इसको सबसे पहला काम तो हमने मैदा लगाया ताकि ये चिपके नहीं। साइडें सारी की सारी अच्छी तरीके से मैदे से कोट कर देंगे, और इसके बाद जो ये बचा हुआ फ़िलहाल मज़ीद पेस्ट है, इसको मैं रख देता हूँ फ्रिज में ताकि थोड़ा ठंडा रहे। ये आ गया, और इसको हमने बेलना है। अच्छा, इसकी बल्कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले यहाँ पे हमने कस्टर्ड इसका तैयार किया हुआ। ये नॉर्मल आपको बेसिक कस्टर्ड, यानी इसमें दूध है और वनीला कस्टर्ड और चीनी, ये हमने से पहले से बना के रखा हुआ। इसमें हम डालेंगे एक नेस्ले मिल्क पैक क्रीम का पैकेट, ये खोला, और दिस विल मेक इट सो क्रीमी, मज़ेदार। अच्छा, नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट की तो क्रीम की तो सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसकी थिकनेस, गाढ़ापन पूरा साल आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो आपको मिलेगा। क्रीम के साथ बेकिंग, आपको पता है किचन में अगर आप बेकिंग कर रहे हैं तो क्रीम का पैकेट होना लाजिम है। और क्रीम के बारे में जितने भी हमने अभी तक शो किए, ज़्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं कि जी अच्छी क्वालिटी की क्रीम नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ा इशू है, और इस इशू को सॉल्व किया है नेस्ले मिल्क पैक क्रीम ने, क्योंकि बेकिंग अगर आप कर रहे हैं या और बहुत सारी डिशेज जिसमें क्रीम का इस्तेमाल होता है, वो जो बाज़ार में मिलती है खुली क्रीम, एक तो उसका गाढ़ापन काफ़ी मशकूक, मतलब इतना गाढ़ापन जिस तरह भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल आपको किसी और क्रीम में नहीं मिलेगा। और दूसरा, खुली क्रीम जो है वो तो इसके 3 गुना है। अभी जितनी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इससे 3 गुना मुझे डालनी पड़ेगी, तब भी ये बात नहीं आएगी। इसको हमने यहाँ पूरा पैकेट इसमें खाली कर दिया। दूसरा, हमारे यहाँ तो खैर क्रीम जो है डिज़र्ट के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, लेकिन केपी में, बलूचिस्तान में कुछ इलाकों में ये क्रीम जो है ये सुबह नाश्ता है, पराठा, चाय, क्रीम, दैट्स इट, पूरा का पूरा पैकेट। चलिए, जिसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, और अब ये बहुत ही मज़े का क्रीमी कस्टर्ड बन गया। इसको मैं एक तरफ कर दूंगा। सिंपल हमने दूध लिया था, उसमें चीनी डाल के जिस तरह आमतौर पे कस्टर्ड बनता है, वनीला कस्टर्ड, और अब इसमें हमने नेस्ले मिल्क पैक क्रीम का एक पैकेट डाल के इसको शदीद क्रीमी कर दिया है। ये ले जी, इसका काम हुआ ख़त्म। और सबसे पहला काम करेंगे कि इसको हम ज़रा बेल लेते हैं। और ये जो अभी मेरे पास पफ पेस्ट आए, ये लोकल नहीं है, बाहर का है, सऊदी अरब का। और अभी हमारे असिस्टेंट साहब ने जो कल फ़ोन करके बोला, मैंने कहा ट्राई करते हैं, तो अल्लाह खैर करे, लेकिन ये लग रहा है कि काफ़ी अच्छा पफ पेस्ट होगा। मैदा इसके साथ बार बार इस्तेमाल करते रहें ताकि ये चिपके नहीं, और आराम आराम से बेलते जाएँ। जब भी पफ पेस्ट को बेलें उसको ज़रा पीटे नहीं, ताकि पफ पेस्ट फटे नहीं। आमतौर पे आप देखते हैं कि इसको अगर आप बेलना शुरू करेंगे तो ये फटना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, आज से आपसे सवाल भी कर लेते हैं कि
बहुत आसान सवाल बल्कि एक सवाल हमारे इमरान भाई ने बताया था कि दाल, हाँ दाल को चार दालों के नाम बताते हैं, बहुत आसान, इजी, और जीतेंगे आप ये चॉपर एंड ब्लेंडर एनएक्स की तरफ से, बड़ी ज़बरदस्त मशीन। अच्छा, ईद का आमद है, और ईद के मौके पे अभी बहुत सारी रेसिपीज़ हमने ईद के वाले दिनों में भी, लेकिन ईद से पहले भी आपको बड़ी बेसिक रेसिपीज़ जो ईद के मौके पे बनाई जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताएंगे, और वो है हाउ टू फ्रीज़ मीट, गोश्त को फ्रीज़ कैसे किया जाए लंबे अरसे तक, कोई साल डेढ़ साल नहीं, इससे कम थोड़ा सा। और ये आम तौर पे बहुत सारे लोग गोश्त फ्रीज़ तो करते हैं, लेकिन कोई महीने बाद, डेढ़ महीने बाद ख़ुद वो कहते हैं कि जी कंप्लेन करते हैं कि भाई वो जायका अच्छा नहीं रहा था। वो क्यों नहीं रहा था, क्या मसले हुए, आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, मैं जब तक इसको बेल रहा हूँ, इसके बाद इसकी कटिंग करूँगा, वो भी आपको दिखाऊँगा, और ब्रेक से वापस आके फिर आपको डेनिश पेस्ट्रीज बनाना सिखाएंगे। कहीं जाए घर पर राइट बैक। डैनिश पेस्ट्री, अज्जा पफ पेस्ट 500 ग्राम, स्ट्रॉबेरी जैम 6 खाने के चमचे, पाइनएप्पल रिंग्स 4 अदद, चेरीज 1 कप, वनीला कस्टर्ड तैयार 2 कप ग्लेज के लिए, आइसिंग शुगर 2 कप, क्रीम 4 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडे विस्क किए हुए 2 अदद। डैनिश पेस्ट्री, अज्जा पफ पेस्ट 500 ग्राम, स्ट्रॉबेरी जैम 6 खाने के चमचे, पाइनएप्पल रिंग्स 4 अदद, चेरीज 1 कप, वनीला कस्टर्ड तैयार 2 कप ग्लेज के लिए, आइसिंग शुगर 2 कप, क्रीम 4 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडे विस्क किए हुए 2 अदद। ले जी, वापस आ गए, और ये आ गया हमारा दूसरा पफ पेस्ट, और इसको भी बेल लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले दिखा दूं, बल्कि पहले वाले, हाँ इसको पहले बेल लेते हैं। इजी काम, ये देखें, इसको अच्छी तरीके से पहले मैदा लगाया, मैदा नहीं लगाएंगे तो ये सारा चिपकेगा। सो मेक श्योर कि पहले मैदा लगाया, इसके बाद इसको बेलना शुरू किया। बेलने के लिए अगर ये फ्रोज़न है, ठंडा है बहुत, तो फिर उसको आपने बाद थोड़ा सा छोड़ना होगा, थोड़ा सा नरम हो जाए। जब ये नरम हो जाएगा फिर उसको आप बेल सकेंगे। सख्त पफ पेस्ट को बेलेंगे तो ये फट जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि जब भी पफ पेस्ट को बेलें तो थोड़ा बाहर निकाल के थोड़ा नरम कर लें इसको, और फिर इसको बेलें। और सख्त पफ पेस्ट को बेलेंगे, बेला नहीं जाएगा। आप इसके साथ सख्ती करेंगे तो ये पफ पेस्ट फट जाएगा। सो मेक श्योर कि इसको रूम टेम्परेचर पे तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज़रा नरम हो जाए ताकि इसको आप आसानी से बेल सकें। ये लें, और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ इसके अंदर जो बेसिकली इसके अंदर बटर की लेयर्स हैं, मार्जरीन की समझ लें, और वो पिघलना शुरू हो जाती हैं। सो मेक श्योर कि गर्मी हमारे यहाँ, आपको तो पता है, ऐसी गर्मी में बंदा पिघल जाए। मार्जरीन क्या चीज़ है, ये लें, बस चलो इसको बेल दिया, और इसके बाद आके इसको रखा, और अब इसकी थोड़ी ज़रा साइडें काटेंगे पहले ताकि इसको सीधा कर सकें, ठीक है ना। ये आ गया, इसके बाद ये आ गया। चलें, अच्छा अब इसके मुख्तलिफ हम साइज़ काट लेते हैं। बेसिकली इसकी हम 3 पीसेस काट लेते हैं लंबाई में, ठीक है ना, एक जैसे। ये आ गया 1, ये आ गया 2, और ये 3 हो गए। अच्छा, सवाल अब दोबारा रिपीट करते हैं। कुछ 4 मुख्तलिफ दालों के नाम बताइए। बड़ा आसान जवाब, कॉल ना भी मिल रही हो सीधा आप SMS कर सकते हैं इसका जवाब, और जीतिए ये ब्लेंडर एंड ग्राइंडर, बल्कि चॉपर एंड ब्लेंडर, हाँ सॉरी, चॉपर एंड ब्लेंडर।
अच्छा जी, इसको अब हम काट लेते हैं, 3 हिस्सों में कर दें या 2 में कर देते हैं? 2 में कर लेते हैं इसको, बल्कि 3 में कर देते हैं। ये लीजिए। और ईद के मौके पे रेसिपीज़ काफ़ी सारी भी हमने प्लान की हैं। अरनो आप लोगों के यहाँ क्या बनता है? अमूमन तो ज़्यादातर वो पहले दिन तो जिस तरह हमारा छोटी ईद पे शीर खुरमा, इस पे कलेजी, ये तो फिक्स्ड है। और उसके बाद बारबेक्यू ज़्यादातर लोग करते हैं, ये साल में एक दफ़ा बारबेक्यू होता है। और फिर वो जो ग्रिल हमने ख़रीदी होती है उस बारबेक्यू के लिए, वो फारिग वहीं बाहर पड़े पड़े सड़ जाती है। पूरा साल हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। बारबेक्यू का काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन है बड़ा मज़े का। और मुश्किल से मुराद फ़िज़िकली मुश्किल है, इसको बनाना, कोयला जगाना, ग्रिल के सामने खड़े होना, ये सारे के सारे मुश्किल कामों में से आते हैं। लेकिन मज़ा बड़ा आता है, एंजॉय बड़ा करता है इंसान। थोड़ा ज़रा आउटिंग भी हो जाती है, घर से थोड़ा बाहर बंदा निकलता है। तो रेसिपीज़ में क्या कुछ हो सकता है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे, ताकि आपका बड़ी ईद जो है ये ज़बरदस्त गुजरे। इसको यहाँ पे रखते हैं और चलें, पहले तो मैं ज़रा इनको ट्रे पे लगाऊं, और ताकि इसकी फिर हम ट्रे के ऊपर ही फिलिंग करें। इसको हम बाहर नहीं रख सकते, यानी अंदर ट्रे में रखा और फिर इसमें हम उसको सेट करेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं कौन है और कहाँ से। हाँ, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, आप सुनाइए। आवाज़ पहली बात है मुझे, कांट हेयर, कॉल कर दें। सॉरी, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, हम सो सॉरी। तो दोबारा ज़रा ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा जी, वापस आते हैं डेनिश पेस्ट्री की तरफ। और इसके मुख्तलिफ शेप्स एंड साइजेस होते हैं। मैं आपको एक टिपिकल जो है वो बता दूं। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि यहाँ पे ले लेंगे ये क्या उसको कहते हैं, स्ट्रॉबेरी जैम। ज़्यादातर इसमें डलता है, और कोई सा जैम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी जैम थोड़ा ज़रा दिखने में खूबसूरत भी नज़र आता है, टेस्ट भी इसका मज़े का होता है। ये ले, ये इतना हमने इसमें रखा। इसके बाद ये ले लिए पाइनएप्पल के रिंग्स, और इसको हम काट लेते हैं। ये आ गया, इस तरीके से हमने इसको काटा। इसके बाद हमने इसको भी काट लेते हैं, ये। और ये सिंपली ये देखें, इस पे हमने इस तरह रखा, और उसके बाद ये करके ना इसको यहाँ से जोड़ना है, ठीक है ना। इसको प्रेस कर दें, ये बस। इसी तरीके से इसमें भी पाइनएप्पल रिंग रखा, ये रखा, और उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। ये एक डिज़ाइन हो गया। इसके बाद एक और ये ले लेते हैं, और इसके अंदर हम करेंगे क्या कि इसके अंदर हमने रखा जैम। ये ले, और दोनों में सबसे पहले जैम रखा सेंटर में, और फिर इसके बाद इसमें हमने ये चेरी रख दी एक एक, बस। और इसके बाद सेंटर में चेरी रखी, सेंटर में ही जैम रखा, और इसको हमने जोड़ेंगे इस तरीके से। देखिए, इसको यहाँ से जोड़ा और फिर इसको यहाँ से जोड़ दिया, ये देखें, ये। तो इस तरह का एक पार्सल सा बन जाएगा, राइट। इस तरह इसी को भी, इसको भी ऐसे कर दिया, यहाँ से पहले जोड़ा और फिर इसके बाद यहाँ से, ठीक है। तो ये पोटली सी बन गई। उसको अच्छी तरीके से आपने प्रेस करना है, बस। इसके बाद ये रखते जाएंगे, और यहाँ पे हम और भी रख लेंगे इसकी जगह, अभी काफ़ी इसमें है। एक एक करके जोड़ते जाते हैं। बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की फैंसी पेस्ट्रीज़ होती हैं, देखने में भी अच्छी लगती हैं, खाने में तो खैर क्या ही बात है, बेहतरीन है। ये एक एक करके वही वाला काम करते हैं। स्ट्रॉबेरी जैम और स्ट्रॉबेरी जैम, ये ले, और इसमें हम एक की बजाय 2 रख देंगे पाइनएप्पल, और उसके बाद वही तरीका है। देखिए, इसको जोड़ा, और इसके बाद अच्छा, यहाँ से जो जोड़ हम कर रहे हैं ना, ये थोड़ा ज़रा खुल जाता है बाद में, लिहाजा इसको ज़रा अच्छी तरीके से जोड़ना है, ठीक है ना। अदरवाइज़ बेकिंग के दौरान ये खुल जाता है, थोड़ा बहुत खुले, खैर है, मुकम्मल तौर पे बिल्कुल ना खुल जाए, ठीक है। तो इसको हमने ज़रा जोड़ना अच्छी तरीके से। एल्फी डाल दें इसमें, ये लें। और इसके बाद ये आ गया अंडा,
अंडे से इसको हम करेंगे ब्रश अच्छी तरीके से, और फिर ये चला जाएगा ओवन में। ओवन में तकरीबन 15 मिनट बेक होगा बस 200 डिग्री पे। दैट्स इट। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ये चला गया होगा तंदूर में, और अभी और भी बाकी हैं, और भी सारे बनाते हैं। और इसके बाद हम बहुत ही मज़े की डिश जो मेरी बड़ी फेवरेट है शोला गौरबंदी, वो भी आपको बनाना सिखाएंगे। कहीं जाके भी रख पाएंगे। शोला गौरबंदी अज्जा। गाय का कीमा आधा किलो, हरी दाल 2 कप, चॉप्ड प्याज 2 अदद, पिसा धनिया खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, तेल 1/2 कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, सूखा धनिया 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, टोटा चावल 2 कप, दही आधा किलो, चॉप्ड लहसुन 2 खाने के चमचे। शोला गौरबंदी अज्जा। गाय का कीमा आधा किलो, हरी दाल 2 कप, चॉप्ड प्याज 2 अदद, पिसा धनिया खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, तेल 1/2 कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, सूखा धनिया 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, टोटा चावल 2 कप, दही आधा किलो, चॉप्ड लहसुन 2 खाने के चमचे। अच्छा जी, वापस आ गए और ये एक ट्रे और बाकी है, तो ये हमने ट्रे ले ली। ये पफ पेस्ट आ गया। इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं। एक और बड़ा मज़े का तरीका जो मुझे पसंद है वो इसकी फिल्ड वो है। तो हमने बेसिकली ये रखा, 1 2 3 आई थिंक बस। और इसको हम करेंगे ये कि इसको पहले एग वॉश किया, ये नहीं, और इसके बाद 1 अदद चेरी रखी, ये इसका कस्टर्ड आ गया। और 1 मिनट इमरान भाई ज़रा होल्ड पे रखिएगा। चले, ये रखा। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी जैम डाल दिया, ये आ गया। ये आ गया। और इसके बाद इसके ऊपर ये हमने ये पफ पेस्ट रख दिया, इसको थोड़ा सा बंद कर देंगे। एक एक करके रखते जाते हैं। इसके बाद इसको एग वॉश कर लेंगे बस। हमारे साथ कॉलर हैं मिसेस सलीम हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। महबूबा भाई बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और आज का सवाल क्या है? सवाल हमारी ये, लाइट अभी आई है। 4 दालों के नाम बता दीजिए, बहुत आसान। दाल मसूर, दाल माश, दाल चना, उड़द की दाल, ठीक है, सब्ज मूंग, काले चने, ठीक है, और मलका मसूर की दाल। ठीक है, डन है। अपना ख्याल रखिएगा। Thank you। बहुत बहुत शुक्रिया। और महबूब भाई वो कुर्बानी के लिहाज से कोई अच्छी सी बारबेक्यू की डिश है तो सिखाएं। जी अच्छा, प्लान यही है हमारा, सिखाएंगे, फिक्र ना करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये आ गए। इसको तो हम ज़रा यहाँ पे रख के इसको हटा देते हैं सब कुछ, और ये पहले इधर रख देते हैं सारा। हाँ, इसकी एक आइसिंग बननी है, वो आइसिंग बना देते हैं सबसे पहले, ताकि ये काम हो जाए पूरा। हाथ धो लिए, और इसके बाद ये आ गया बॉल, और ये आ गया इसमें आइसिंग शुगर, और फिर इसमें डलेगा नेस्ले मिल्क पैक क्रीम। पैकेट खोलते हैं इसको, और इसके बाद थोड़ी सी इसमें तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच डलेगा। एक पैकेट हमने पूरा डाल दिया था उसके कस्टर्ड में, और ये आ गया
3 से 4 खाने के चम्मच यहाँ पे आइसिंग शुगर में 2 कप आइसिंग शुगर। ये ऊपर इसकी ग्लेजिंग करनी है हमने, ठीक है। ये आ गया और थोड़ा सा वनीला एसेंस। ये डेनिश पेस्ट्री के ऊपर से ग्लेजिंग होगी। इसको अच्छी तरीके से फेंट किए, इसके बाद रख देते हैं फ्रिज में। ये आ गया विस्क। अच्छा जी, इसको आराम से मिक्स करेंगे। क्रीम अभी थोड़ी सी मैंने डाली है, इसको देखेंगे अभी थोड़ी देर। मेरे हिसाब से इतनी ही काफ़ी होगी। ये गाढ़ी सी थिक सी ग्लेज होगी, ये ऊपर डेनिश पेस्ट्री की आएगी। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। उप्स, ये नहीं। सवाल आज का दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 4 मुख्तलिफ दालों के नाम बता दें। दुनिया का सबसे आसान सवाल और इसका सबसे आसान जवाब आई थिंक सबको ही पता है। एनीवेज, ये देखें, ये अब इसको मिक्स किया। ये देखें काफ़ी गाढ़ा सा मिक्स बन गया। अब इसमें थोड़ी सी क्रीम हम और डाल देंगे। ये आ गई बस, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। चले, कौन है कॉलर? अफशा हैं साहिवाल से, उनसे बात करते हैं। बल्कि ये देखें, ये आइसिंग तैयार हो गई। इसको हमने फ्रिज में रखना है थोड़ी देर के लिए, और जैसी पेस्ट्री निकलेगी इसके ऊपर इसको ग्लेज करेंगे। अफशा हैं साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। खैरियत से आप? जी बिल्कुल खैरियत से। हुकुम। ये आपकी डिशेस बहुत मजे की होती हैं, और ये शोला आज आप बना रहे हैं, ये मैं बना चुकी हूँ पहले। हाँ, आपने बहुत कहा अच्छा बनता है, मजे का। ये खिचड़ी की तरह होता है। हाँ, और बहुत मजे का ये बनता है। अच्छा, ठीक है। और मैं आंसर देना चाहूंगी। जी बताइए। एक माश की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, मूंग मसूर की दाल। अच्छा, और बहुत टेस्टी बनाते हैं आप। जो भी खाना बनाते हैं बहुत मजे का लगता है। Thank और you। मैं हमेशा ट्राई करती रहती हूँ आपकी अच्छा, डिशेज। चलिए बहुत मेहरबानी। हमारे लिए कोई काम खिदमत, कोई रेसिपी ऐसी जो बनाएं? जी, और आप एक अंजीर की आइसक्रीम तो बनाइए। ओह अच्छा, हाँ, ये काफी अर्सा पहले किसी और ने भी बोला था आई थिंक। अच्छा, हाँ, अच्छा, किसी मैंने ने। एक दफा ट्राई की थी, मुझे बहुत टेस्टी लगी। मैंने कहा मैं आपसे बोलूंगी, हाँ, आप नहीं। बहुत अच्छी डिश ठीक है। बनाते हैं आप ना। ठीक है। और इंफॉर्मेटिव होता है आपका प्रोग्राम, बहुत अच्छा। और आपने ये बना के दिखानी है इंशाल्लाह। हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये काफ़ी पहले भी रिक्वेस्ट रही थी और मैंने भी तक खाई नहीं है वैसे। यहाँ पे मुझे पता है कि 2 जगह हैं जहाँ पे मिलती है। आई विल मेक श्योर कि अगली दफ़ा मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँ। अच्छा जी, ये यहाँ पे चीज़ें हम पहले जमा कर लें सारी की सारी। और ये शोला गुरबंद, ये बेसिकली इसमें ये हरी दाल जो है साबित छिलके वाली, ठीक है ना, साबित ले लें या कटी हुई ले लें, लेकिन छिलके समेत हो, ठीक है। और इसके बाद सबसे पहला काम तो हमने यहाँ पे एक पॉट ले लेंगे, पैन ले लेंगे, और इसको ज़रा एक तरफ करते हैं। ये बड़ी मज़े के इसके चावल बनते हैं दाल के साथ, और बहुत मज़े की ये खिचड़ी सी बनती है। फिर इसके ऊपर एक टमाटर का कोफ्ते बनते हैं, कोफ्ते टमाटर सॉस के साथ। तो ये ओवरऑल, और ये फिर उसके ऊपर इसको सर्व किया जाता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी है शोला की, लेकिन मैंने खाई भी है, हमारे यहाँ पहले बनता भी था। लेकिन ये वाली जो रेसिपी है ये मेरे हिसाब से बड़ी यूनिक रेसिपी है। इसको हम एक तरफ करते हैं चीज़ों को ज़रा, और सेटिंग करते हैं इसकी। बल्कि इमरान भाई, छोटी सी ब्रेक पे अगर हम पॉसिबिलिटी है या हाँ ले लेते हैं, ताकि मैं ज़रा इसका दुकान पूरी सेट कर लूँ। अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ें मिसिंग है। ब्रेक पे जा रहे, वापस आते हैं तो फ़ौरन ये रेसिपी स्टार्ट करेंगे। कहीं जाएगा भी राइट बैक। शोला गौर बंदी अज्जा। गाय का कीमा आधा किलो, हरी दाल 2 कप, चॉप्ड प्याज 2 अदद, पिसा धनिया खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, तेल 1 तिहाई कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, सूखा धनिया 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, टोटा चावल 2 कप, दही आधा किलो, चॉप्ड लहसुन 2 खाने के चमचे। डैनिश पेस्ट्री अज्जा। पफ पेस्ट 500 ग्राम, स्ट्रॉबेरी जैम 6 खाने के चमचे, पाइनएप्पल रिंग्स 4 अदद, चेरीज 1 कप, वनीला कस्टर्ड तैयार 2 कप, ग्लेस के लिए आइसिंग शुगर 2 कप, क्रीम 1 पैकेट, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडे विस्क किए हुए 2 अदद।
अच्छा जी, वापस आ गए। ये चॉपर आ गए यहाँ पे और इसमें हमने शामिल कर दिया गाय का कीमा। ये बेसिकली बनने जा रहे हैं कोफ्ते। अच्छा, मिडल ईस्टर्न और ये अफ़गानी कुकिंग, यहाँ पे इनमें हम मिर्च मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं है, लिटरली मतलब बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और बहुत सादा खाने होते हैं, बट जायके के हवाले से बहुत मज़े के, बेहतरीन। तो यहाँ पे हमने कीमा ले लिया गाय का और ये होगा आधा किलो। हाँ, थोड़ा सा नमक 1 छोटा चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 छोटा चाय का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच और बस। और इसके बाद साथ में इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्ब शामिल कर देंगे। क्यों शामिल कर रहे हैं, ये रेसिपी में नहीं लिखा हुआ लेकिन आप इसमें शामिल करते हैं कि इसमें कीमे में पानी है और इसमें प्याज भी शामिल कर रहे हैं, इसमें पानी है बहुत। ये देखें, ये तकरीबन 1 अदद बड़े साइज़ का हमने इसमें चॉप किया और प्याज शामिल कर दिया। वैसे स्लाइस करके डाल दें, चॉप तो वैसे ही हो जाना है। और बस इसके बाद हमने ये प्याज और लहसुन और कीमा जिसमें शामिल किया था, जिसमें थोड़ा सा नमी होती है, पानी होता है, वो उसको थोड़ा जज्ब कर ले, थोड़ा सा नमक और इसके बाद घुमाया। चॉपर में इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। बेसिकली कीमा तैयार है, सिर्फ इसको सारी चीज़ें इसमें शामिल करके एक दफ़ा ज़रा इसको यकजान करना है, मिक्स करना है बस। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद इसके छोटे छोटे कोफ्ते बनेंगे और फिर वो कोफ्ते फ्राई होंगे, फिर उसके साथ टमाटर का सालन बनेगा। तो ये थोड़ी सी लंबी चौड़ी रेसिपी है लेकिन है बहुत मज़े की। टेस्टेड ट्राइड। ये लें, बस थोड़ा सा इसकी पिसाई और अच्छी तरीके से हो जाए। बस ये आ गया और कीमे को लेके अब हमने एक बॉल में डालना है। इसके बनेंगे कोफ्ते छोटे, ये आपको दिखाते हैं, बताते हैं। और ये आ गया कीमा पहले और इसके बाद ये आ गया कीमा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके हमने इसके छोटे छोटे इस साइज़ के, देखें ये छोटे छोटे कोफ्ते बनाए, ये इस साइज़ के। बस ये कोफ्ते बना के हम इसको फ़िलहाल यहाँ पे दे दें ताकि वो कोफ्ते बन के आ जाएं और फिर हम आपको इनको पकाने का तरीका बताएंगे। ये हम बेसिकली पतीला रखा है, ये चावलों के लिए बेसिकली शोला जो है ये उसके लिए हमने रखा है इसको। और इसमें क्या करेंगे, शमा कुकिंग ऑयल तकरीबन ये थोड़ा सा, हाँ 4 से 5-6 खाने के चम्मच, बस ये ऑयल डाला। और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे बचा हुआ जो प्याज था, ये डाल दिया। इसको चॉप करके जो रखा हुआ था, आधा प्याज उसमें हमने डाल दिया था कोफ्तों में, बाकी आधा इधर आ गया। और 1 खाने का चम्मच इसमें आ गया लहसुन। ये शामिल करने के बाद हम चले जाते हैं छोटी सी ब्रेक, नहीं कॉल पे, कॉल ले लेते हैं, कॉलर से बात करते हैं। कौन है, कहाँ से हैं, कुछ नहीं पता। आवाज़ नहीं आ रही इमरान भाई आपकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, हुक्म। सर जी मुझे तो आज इतनी खुशी हो रही है, मैंने पहली दफा ही किसी मसाला के प्रोग्राम में ना कॉल की है। बड़ी मेहरबानी। मैं ना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, तो फिर मुझे ये था कि पता नहीं आप लोग मेरे नाल गल करोगे कि बात कर दोगे। क्यों नहीं करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे, हुक्म हुक्म। प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ और चीजें भी बनाती रहती हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सर मैंने ना आपके सवाल का जवाब भी देना था। जी बताइए। माश की दाल, चने की दाल और एक जो पीले रंग की दाल होती है, एक छिलकों वाली जिसकी खिचड़ी बनती है, एक काली दाल और एक मूंग की दाल, एक मसूर की दाल। बहुत हो गया, बहुत। 4 पूछी थी यार, बहुत है। बस 4 पूछी थी, 4 से ज्यादा बता दिया आपने। हाँ जी सर जी, मैंने ना पहले एक दफा किसी टीवी के प्रोग्राम में ना रमजान में फोन किया था। हाँ। तो उधर से मैंने जीता, तो फिर उन्होंने मुझे ना गिफ्ट भी नहीं दिया। और फिर ना मैंने जब उनको फोन करके कंप्लेन करी ना, तो उन्होंने मुझे ना बड़ा ही डांटा। तो नहीं, इतनी वो हो गई यहाँ पे नहीं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है जब मसाला पे रोज लोग जीतते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं होता। मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। हाँ, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पे आपको कभी आपका गिफ्ट आपको नहीं मिला तो आप हमें डांट दीजिएगा, ठीक है ना? नहीं सर जी, आप इतना अच्छा करते हो, गिफ्ट ना भी मिले तो इतनी खुशी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी उन कॉलरों में शामिल हो गई हूँ। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा जी, प्याज फ्राई किया, यहाँ पे दाल और चावल दोनों, टूटा चावल इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं हम। आमतौर पे इसमें जो चावल इस्तेमाल होता है उसको ग्लूटेनस राइस बोलते हैं, यानी ये थोड़ा सा चिपकने वाला चावल होता है। लें जी, बस थोड़ी देर इसमें और है,
ये भी निकल आएगा। इसको ग्लूटेनस राइस बोलते हैं और वो जो बेसिकली शॉर्ट ग्रेन राइस होता है। और आमतौर पे ये जो जैपनीज़ और ये कोरियन वगैरह जो हैं ये वो राइस इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में वो चावल स्वाद में होता है, बहुत मज़े का चावल है, लेकिन हम लोग चूँकि वो इतना शौकीन नहीं है उसको नहीं खा सकते, तो नॉर्मल चावल, टूटा चावल ले लें। ये दाल चावल दोनों एक साथ हमने इसमें शामिल कर दिए और ये आ गया। इसको इधर करते हैं और चावल थोड़े से बचे हुए हैं ये भी डाल देते हैं इसमें और उसके बाद इसको पकने रख देंगे। ये आ गया, ये दाल और चावल थोड़े से बचे हुए थे ये भी डाल देते हैं और उसके बाद इसको दाल चावल को दोनों एक साथ हमने शामिल कर दिया। पकने ये पकेगा, पकने के बाद इसको हम इतना पकाएंगे कि थोड़ा ज़रा खिचड़ी टाइप हो जाए। बस ये देखें, इसको मिक्स किया और चलें। और इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे ये सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, ये आ गया। साथ में हल्दी 1 चाय का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच। और इसके बाद इसको हमने मिक्स कर लिया, थोड़ा सा करेंगे फ्राई और फिर इसमें शामिल होगा ढेर सारा पानी। ढेर सारा इस वजह से कि खिचड़ी हमने रखनी है तो पानी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चावलों को हमने ओवर कुक करना है, ठीक है ना। ऐसे कुक करना है कि जिस तरह खिचड़ी बनता है, बिल्कुल। इसको ज़रा फ्राई करके मिक्स कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी, तकरीबन को 1 लीटर ये, और फिर इसको हम कर देते हैं कवर। उबाल आएगा, उबाल आने के बाद ये धीमी आंच पे उस वक्त तक पकेगा जब तक इसमें दाल और चावल दोनों खिचड़ी नुमा ना बन जाए। ये ले, ये थोड़ा सा पानी और, बल्कि खूब सारा, बस। इसके बाद इसको कर देते हैं कवर और उबाल आने के बाद इसको धीमी आंच पे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये चावल और दाल दोनों खिचड़ी ना बन जाए। और फिर हम आ जाएंगे इसके मज़ीद काम की तरफ। जैसे कोफ्ते आते हैं तो फिर कोफ्तों के साथ आपको बताते हैं कि हम क्या करेंगे। सो ये काम एक तरफ हो गया, इसको हटा देते हैं। और टेस्ट के पॉइंट, अच्छा इसमें जो ख़ास बात इस रेसिपी की थी जो वहाँ पे मैंने खाया था, इसके अंदर एक प्याले में एक किस्म का, एक तो हम इसमें नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ वो देते हैं वहाँ की एक पनीर है जिसको नाम मैं भूल गया, बड़ी क्रीमी सी पनीर होती है। थोड़ा सा ज़रा उसका जायका जो है थोड़ा सा, हमारे यहाँ आमतौर पे जो लोग हैं उस तरह का पनीर खाते नहीं है, लेकिन हल्की सी उसमें स्मेल होती है। ये जो बकरी के दूध का बहुत मज़े का होता है। बट ये अगर आपको आदत नहीं है तो फिर बिल्कुल यहाँ पे वो पनीर मिलती भी नहीं है। मैं तो जब काबुल से आ रहा था, कोशिश मेरी इरादा था कि लेके आऊँ, लेकिन वो बहुत लिक्विड थी, कैरी नहीं कर सकते थे। वैसे काबुल से गोश्त लेके आया था मैं, दुम्बे का, हाँ, तो वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें लेके आया, खाने पीने की बेहतरीन मार्केट वहाँ पे। तो ये पनीर जो है इसके अंदर, इसके साथ गोट भी है, गोट चीज़ डलती है या शीप चीज़ डलती है। ये थोड़ा सा ज़रा इसमें हल्की सी स्मेल होती है, वो अगर डालते तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो नहीं पसंद तो यहाँ मिलती भी नहीं, कम मिलती है। मेरे पास पड़ी है, मैं तो बाहर से जब जाता हूँ, मुझे तो पनीर में सबसे ज़्यादा ये बकरी की या भेड़ की जो दूध की पनीर होती है, थोड़ी कंपैरेटिवली महंगी होती है, लेकिन जायके में बहुत मज़े की। ये नहीं जी, इसको हम कर देते हैं कवर, धीमी आंच पे आराम से पकेगा। फिर जैसे ही कोफ्ते आते हैं फिर हम आपको उसको पकाने का तरीका बताएंगे, बहुत इजी और जायके के हवाले से बेहतरीन। ये टोमेटो सॉस में बनेंगे। ये आ गया पैन और इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, 4 से 5 खाने के चम्मच। ये आ गया, बस। और इसके बाद अब कोफ्ते ले आओ भाइयों, ताकि हम जल्द से जल्द इस काम को पाए तकमील तक पहुंचा सकें। और या दैट्स इट, काफ़ी गर्म। मैं ज़रा ये ट्रे तो ज़रा मैं इसको साइड पे कर दूँ, कहाँ रखें जगह, ये इधर रख देते। बाकी इसमें अभी बेक हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा, क्योंकि पीछे हमें कोई सपोर्ट नहीं है कि किसी पे रखा जाए। ये लीजिए कोफ्ते ले आए भाई, हो गए जितने हो गए ले, शाबाश, हाला शाबाश शाबाश, जल्दी ला, टाइम नहीं है, क्विक, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। ये नहीं जी, ये कोफ्ते आ गए। सबसे पहले इनको हम यहाँ पे एक पैन में डाल दिया और ऑयल में इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छा, ये आमतौर पे बहुत सारे लोग कोफ्ते के हवाले से बताते हैं कि टूट जाते हैं, ये टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह, सब कुछ हो जाएगा, टूटेंगे नहीं। सो इसको हमने थोड़ा सा पहले ऑयल में फ्राई करेंगे
और टूटेंगे इस वजह से नहीं कि इसमें हमने डाला है ब्रेड क्रम्ब और इसको थोड़ा बारीक पीस लिया है। कीमा जब मोटा होता है बहुत तो फिर इसके टूटने के चांसेस होते हैं, बुरबुरा हो जाता है। और अगर ब्रेड क्रम्ब इसमें नहीं डाला है तो इसकी नमी जो है प्याज वगैरह की, ये बेसिकली इसको तोड़ देती है। तो हमने इसको दोनों सूरतों में कंट्रोल कर लिया है। ले आया भाई, जल्दी ले आया, हाला, शाबाश शाबाश शाबाश। ये लीजिए, बस उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे पहले इसी पैन में। फ्राइंग इसमें से ज़रूरी है ताकि थोड़ा सा सील भी हो जाएगा और पक भी जाएंगे थोड़ा। बेसिकली जब भी कभी कोफ्ते का आपको डर हो कि टूट ना जाए तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इसको पैन में थोड़ा सा फ्राई कर लें। ये सबसे आसान अच्छा तरीका। अदरवाइज डायरेक्ट कीमे में अगर उसमें करी में आप डालते हैं तो कोफ्ते के टूटने के चांसेस होते हैं। लिहाजा पैन में अगर आप इस तरह इसको डाल दें और थोड़ा सा फ्राई कर लें तो ये टूटने से बच सकते हैं। ये लीजिए, अच्छा जी, यहाँ आते हैं वापस और ये बॉयल आ गया। अब इसको हमने थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है। पानी की मिकदार आपने मुसलसल इसमें देखते रहना है कि पानी कम ना पड़ जाए। पानी कम पड़ेगा तो ये जिस तरीके से हमने इसको पकाना है बेसिकली खिचड़ी नुमा, उसके लिए खूब सारा पानी चाहिए। तो पानी यहाँ पे बस धीमी आंच कर देते हैं इसको और पानी इसमें थोड़ा सा और आएगा तो आधा लीटर। ये नीचे ये पानी इसमें आ गया। पानी तो इसमें बेदरेग इस्तेमाल होगा, जितना डालते जाएँ उतना कम है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा ज़रा वो खिचड़ी नुमा गलाना है। तो उसको पानी एक्स्ट्रा भी हो जाए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इवेंचुअली सारा का सारा ड्राई आउट हो जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी लिए हैं, ये लीजिए। चलिए, जब तक इसको हम फ्राई कर रहे हैं, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करें, कर जाएगा। शोले गौर बंदी अज्जा, गाय का कीमा आधा किलो, हरी दाल 2 कप, चॉप्ड प्याज 2 अदद, पिसा धनिया खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, तेल 1 तिहाई कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, सूखा धनिया 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, टोटा चावल 2 कप, दही आधा किलो, चॉप्ड लहसुन 2 खाने के चमचे। दही कीमा अज्जा, बीफ कीमा आधा किलो, दही आधा किलो, प्याज स्लाइस 2 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 7 से 8 अदद, गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, तेल आधा कप, जीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 2 खाने के चमचे। अच्छा जी, वापस आ गए। ये कोफ्ते यहाँ पे हमने थोड़े से फ्राई किए थे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे टोमेटो प्यूरी और खूब सारी, ये बहुत ही इसकी वैसे काफ़ी सारी, अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो रेसिपीज़ आपको मिलेगी। ये बड़ी यूनिक रेसिपी थी और जिस रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया था वो टिपिकल जो उनका रीजनल अफ़गानी कुजीन का रेस्टोरेंट था। बड़ी ज़बरदस्त डिशेस थी और बस मेरे साथ असल में ये हुआ कि मैं चाह रहा था, हमारे साथ एक और शेफ़ भी थे वहाँ के अफ़गानिस्तान के, और मैं चाह रहा था कि उनसे कुछ सीख के जाता, लेकिन मौका नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। सुबह से लेकर रात तक शूट में बिज़ी होते थे, बाद में फिर फौरी वापसी आना पड़ा। बट इन केस दुआ करेंगे इंशाल्लाह कभी मौका लगा तो वापस अफ़गानिस्तान जाने का। बहुत खूबसूरत शहर काबुल, ओह आई लव इट, बेहतरीन। बस सिर्फ बदकिस्मती देखें कि हालात वहाँ पे ऐसे थे, अदरवाइज़ बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह, बड़े अच्छे लोग, वेरी नाइस पीपल वहाँ के। और कभी इत्तेफाक हो तो वहाँ की मंडी है ये ड्राई फ्रूट की, ओह हो, आपने इतनी कॉम्प्रिहेंसिव, यानी आप सोचें कि यहाँ पे किशमिश की अगर कोई 3 किस्में मिलती हैं ना तो वहाँ 10 किस्में थी। पिस्ते ऐसी था, बादाम ऐसी था, हर चीज़ की, और बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी। अच्छा, जिसको थोड़ा सा मिक्स किया और पानी इसमें और आएगा, ये आ गया इसमें पानी, ये देखिए उबाल आएगा, धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकेगा और इसके बाद फिर इसको हम एक तरफ कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स किया, बस कोफ्तों को थोड़ा सा ज़रा आगे पीछे कर लेंगे। ये
बस बॉयल आने के बाद इसकी धीमी आंच। अच्छा, ये चावलों को हम यहाँ पे इस छोटे चूल्हे पे ले आएंगे ताकि हम दही कीमे की रेसिपी भी स्टार्ट कर सकें। और आंच अब इसकी धीमी रखनी है, भाई इतनी रखनी है कि ये आराम से बॉयल होता रहे और चावल इसमें पकते रहे। पानी देखते रहिए, अलबत्ता पानी कहीं से भी आपको थोड़ा सा लगे कम पड़ गया तो पानी इसमें और शामिल करें। अभी तो है, ठीक है ना, कि अभी चावल भी इसमें थोड़े से कच्चे हैं और दाल भी अभी पकनी है। तो इसको एक तरफ करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं हमारी ये कोफ्ते। बस इसकी आंच थोड़ी सी धीमी करके आराम से पकेगा। इन द मीन टाइम ये पैन ले लेते हैं और ये वाला नहीं, ये आज का सवाल रिपीट कर देते हैं कि दालों, कोई 4 दालों के नाम बताइए, बहुत आसान। और ये चॉपर और ब्लेंडर जो है NX की तरफ से आपको मिलेगा इनाम। यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें शामिल करेंगे हम कुकिंग ऑयल तकरीबन आधा कप। ये हम बेसिकली स्टार्ट करें रेसिपी दही कीमे के लिए। ये नहीं, और इसमें शामिल कर देंगे खूब सारा प्याज। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कुकिंग में प्याज का कम इस्तेमाल करते होंगे जी, वो कहते हैं सालन मीठा हो जाता है। ये आपकी अपनी चॉइस है। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा इतना मीठा नहीं होता, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का बनता है। सो मैं थोड़ी ज़रा प्याज ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसमें डाल रहा हूँ। स्लाइस की भी 2 कप, ठीक है ना। यहाँ जैसे ऑयल गर्म हुआ, इसमें हमने शामिल कर देना ये प्याज और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। ये आ गया। ईद के हवाले से जो अभी खातून भी कह रही थी रेसिपी, ज़ाहिरी बात है ईद का मौका है तो इसमें मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो अहम रेसिपी है वो बिहारी कबाब है। ओहो, आई लव इट। आई डोंट नो, कुछ लोगों को नहीं पसंद, बट बहुत मज़े के, बहुत मज़े के। और मेरे घर में तो बारबेक्यू अगर हो रहा है तो बिहारी कबाब मस्त है। कोई खाए ना खाए, मैं खाऊँगा। ये इस तरह है। और मैं बना के इसको फ्रीज़ कर देता हूँ फ्रीज़र में, कि आराम से आपको महीना 1.5 महीना निकालता है। ये हो गया हलीम हो गई, निहारी हो गई, कुन्ना हो गया, ये सारे आइटम ऐसे हैं जिनको आप 2-2 महीने 3 महीने बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो यही करता हूँ। इस मौके पे लास्ट टाइम अभी हमने आपको आम फ्रीज़ करने का तरीका बताया था। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हम आपको गोश्त फ्रीज़ करने का तरीका बताएंगे, कैसे उसको फ्रीज़ करें। क्योंकि अमूमन होता क्या है, ईद के मौके पे गोश्त काफ़ी सारा होता है और फिर पूरा महीना, 2 महीना, 3 महीना लोग चलाते हैं इसको। इसी वजह से फ्रीज़र ख़रीदे जाते हैं। लेकिन वो 3 महीने अगर आप इसको रखते हैं तो कुछ ही अरसे में फ्रीज़र की स्मेल, टेस्ट जो रहता है ये गोश्त में आ जाता है और फिर सारा का सारा गोश्त का जायका ख़राब हो जाता है। वो आपको तरीका बताएंगे कि कैसे इसको फ्रीज़ किया जाए ताकि ये गोश्त जो है लंबे अरसे तक चले। दूसरा, कुर्बानी का तरीका ये भी आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कुर्बानी के गोश्त में थोड़ी स्मेल होती है, वो स्मेल कैसे ख़त्म की जाए, उसका तरीका है। आमतौर पर हमारे यहाँ जो कुर्बानी की जाती है ना, ये मुझे भी नहीं पता था। ये स्लॉटर हाउस में मैं गया तो मुझे पता लगा कि भाई जिस तरीके से हम ये बकरे को कान से और सींग से पकड़ के खींच रहे होते हैं ना, ये घबरा जाता है। ये कहते हैं ना कि एक जानवर को दूसरे के जानवर के सामने ज़िबा ना करें, ये घबरा जाते हैं। जब ये घबराते हैं या आप उसको खींच रहे होते हैं तो इसके जिस्म में एक चीज़ रिलीज़ होती है, लैक्टिक एसिड। और वो जो चीज़ रिलीज़ होती है वो उसके मसल्स में, ये हमारे में भी होती है। जब हम घबराते हैं तो ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में रिलीज़ होता है, तो वो मसल्स में वो लैक्टिक एसिड आ जाता है। आप उसको ज़िबा करते हैं, वो लैक्टिक एसिड उसी मसल्स में रह जाता है। और इसी वजह से गाय के ये जो कुर्बानी का जानवर, इसके लोग बहुत ये भी कंप्लेन करते हैं कि जी गोश्त नहीं गलता, वो भी इसी वजह से नहीं गलता। लिहाजा बकरे को थोड़ा ज़रा इधर उधर करके ना, ध्यान बांट के, बातों में लगा के सीधा छुरी फेरते हैं। क्योंकि अगर आपने इसको खींचमतानी की तो ये फिर इसके साथ वही हाल होगा, गोश्त सख्त होगा, गोश्त में स्मेल होगी। स्मेल ये लैक्टिक एसिड की वजह से इसके मसल्स में रह जाता है लैक्टिक एसिड, और लिहाजा बाद में फिर निकलता नहीं है। तो मेक श्योर कि जब कुर्बानी करें जानवर के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती जो हमारे यहाँ होता है ना, गिराया फिर खड़ा हो गया, फिर गिराया, किसी से पकड़ा नहीं जा रहा, ये इसी वजह से प्रोफेशनल कसाई जो होते हैं, कभी आप उनकी स्लॉटर देखे हो ऐसे सेकंडों में, उनको पता है, ये उनको अच्छी तरह पता है कि ये बकरे को अगर दौड़ धूप करवाई ना, भागा दौड़ा, तो ये इसका गोश्त ख़राब हो जाएगा। तो मेक श्योर के कुर्बानी जो कर रहे हैं तो इसको गोश्त, बकरे को थोड़ा ज़रा कोई नींद की गोली खिला दें, लेग्जॉटनल, ताकि वो थोड़ा ज़रा मदहोश रहे। इसके बाद इसको ज़िबा कर दें। ये लीजिए, पानी इसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा, और आराम से ये कोफ्ते तैयार है। बस इसको मैंने मिक्स करना है, ये मिक्स किया और इसके बाद बस ये धीमी आंच पे पकता रहेगा। कोफ्ते तैयार, चूल्हा इसका बंद कर दिया। नमक इसका मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये आ गया नमक। बस
और दैट्स इट। प्याज जब तक हो रहे हैं फ्राई, यहाँ पे हमारे पास डेनिश पेस्ट्री हमने रखी थी, ये भी हो गई। चले एक ट्रे निकाल लेते हैं, बाकी ट्रे को बाद में निकालते हैं। इसको भी इधर रख देते हैं। एक ट्रे भी हमारी बाकी है, वो जैसी तैयार होकर निकलती है फिर वो भी सर्व करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं वापस। प्याज किया फ्राई, इसके बाद इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, ये आ गया लहसुन, ये आ गया अदरक, और इनको भी थोड़ा सा करेंगे फ्राई। साथ में इसमें शामिल हो जाएगा सूखा धनिया, कुटा हुआ भुना हुआ। ये हमेशा आमतौर पे आप देखते हैं कि जब भी मैं ज़ीरा और धनिया इस्तेमाल करता हूँ तो मैं ताज़ा कुटा हुआ और भुना हुआ इस्तेमाल करता हूँ, पिसा हुआ पाउडर इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस है। 2 खाने के चम्मच ये आ गया, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच इसमें आ गई हल्दी, और ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा किया फ्राई बस। इसके बाद इसमें आधा किलो गाय का कीमा शामिल हो जाएगा। दही कीमा है, ये बहुत मज़े की रेसिपी, और इसकी सबसे ख़ास बात खुले दही से अगर आप इसको बनाएंगे तो फिर समझ लें कि फिर ये आप कहेंगे यार ये कौन सी डिश इतनी मज़े की थी। उसकी वजह है कि खुला दही जो है खट्टा है बहुत, और गाढ़ापन भी उसका बहुत बड़ा इशू है। कीमा मैंने शामिल करके थोड़ी सी कर रहा हूँ बुनाई। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। दही कीमा अज्जा। बीफ कीमा आधा किलो, दही आधा किलो, प्याज स्लाइस 2 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 7 से 8 अदद, गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, तेल आधा कप, जीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 2 खाने के चमचे। दही कीमा अज्जा। बीफ कीमा आधा किलो, दही आधा किलो, प्याज स्लाइस 2 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 7 से 8 अदद, गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, तेल आधा कप, जीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 2 खाने के चमचे। अच्छा जी, वापस आ गए। कीमे की अच्छी तरीके से हो गई बुनाई, और अब इसमें हम डाल रहे हैं हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट, दैट्स नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट। और ख़ास बात क्या है इसकी, हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि कुकिंग में तो बिल्कुल मैंने बाकी दही फेल कर दिए। फेल इसमें से किए 2-3 मसले। एक तो जैसे इसमें आप खाने में डालते हैं फट जाता है दही, दूसरा फट जाता है तो फिर दानेदार हो जाता है, सारा इसका टेक्सचर ही ख़राब हो जाता है। दूसरा, इसमें जब भी दही इस्तेमाल करते हैं बाज़ार का खुला दही जो है इसका गाढ़ापन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तीसरा, दही खट्टा होता है, और खट्टा दही जो है ये समझ लें कि आपकी टेस्ट खाने के जायके को बिल्कुल ही चेंज कर देगा। यानी कुछ भी कर लें आप, और वो सारे के सारे टेस्ट को बर्बाद कर देगा। इसका जो जायका है बिल्कुल मुनासिब मज़े का, हल्का सा खटास में है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है। दूसरा, इसका गाढ़ापन, इसका टेक्सचर बहुत मज़े का है। और जब भी इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ कुकिंग में, अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट देता है। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी, अब हम जब दही की अब बात करते हैं कि भाई आप कहीं से दे ले लें, तो कराची में दही कोयटा का दही, लाहौर का दही, इस्लामाबाद का दही, पेशावर का दही, स्वात, हर जगह का ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। गाढ़ापन, खटास, और यही चीज़ जो है फिर आप जब बनाएंगे आप बोलेंगे यार ये तो पता नहीं अजीब सी बनी, खट्टी चटनी बन गई। उसकी वजह इसकी दही की इनकन्सिस्टेंसी है। नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट का कमाल ये है, पूरे पाकिस्तान में हर जगह जहाँ भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका गाढ़ापन और इसकी क्वालिटी, इसकी खटास, जायका सब बिल्कुल आपको एक जैसा मिलेगा। ये ले जी, ये भी पक रहा है मेरे हिसाब से, अभी भी इसमें कसर है तो और पानी, ये लें पानी तो इसमें बेदरेग इस्तेमाल करना है। ये लें जी, पानी डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स किया और वापस कवर कर दिया। यहाँ पे आ जाते हैं दही कीमे के लिए। अब इसमें शामिल कर देंगे हम गरम मसाला 1 खाने का चम्मच। ये ऑल स्पाइस लिखा हुआ, ऑल स्पाइस नहीं है। ऑल स्पाइस बहुत सारे लोगों को लगता है कि जी ऑल स्पाइस का मतलब है गरम मसाला। गरम मसाला
ऑल स्पाइस नहीं है, ऑल स्पाइस एक किस्म के मसाले का नाम है, ठीक है। ये इसमें शामिल किया, थोड़ा सा किया मिक्स। हरी मिर्चें हस्ब बर्दाश्त कितनी पसंद है उतनी डालिएगा, ये आ गई। और नमक, बस। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे और बस। पानी इसमें शामिल नहीं किया, ठीक है ना, पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना है। जो दही का पानी है ये इसके लिए काफ़ी है। इसको मैं कर देता हूँ कवर, बस। और थोड़ी देर के लिए पकेगा, आखिर में इसको हम कर देंगे सर्व। तो आज की हमारा सारा का सारा काम हो गया कंप्लीट। कोफ्ते यहाँ पे तैयार हैं। थोड़ा सा इसका सालन गाढ़ा हो गया तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगा और वापस इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा पानी भी इसमें पक भी जाए और ये कोफ्ते भी हमारे हो जाएं तैयार, बस। और यहाँ पे वापस आते हैं। अब ज़रा इसकी मैं चख लूँ, क्योंकि चावल इसमें कोशिश करें तो जो स्टिकी राइस हो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ कोई सा चावल इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कि टूटा कोई सा और चावल। टूटा इस वजह से इस्तेमाल किया कि वैसे ही पकने के बाद ये सारा टूट जाना है, तो इससे बेहतर है कि आप इसमें टूटा चावल इस्तेमाल कर लें। आई थिंक थोड़ी सी कसर है, तकरीबन हो गया। इसको मैं कवर कर देता हूँ, इसी आंच पे पकेगा। पानी इसमें थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, बहुत नहीं। और इसके बाद इसको हम एक तरफ कर देंगे। ये लीजिए, वापस आते हैं इधर और इसको भी कर देते हैं मिक्स। चलें, अच्छा, ईद के मौके पे कुर्बानी एक तो दूसरा, जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि बकरे को जब कुर्बानी के दिन करीब भी आएंगे, फिर भी मैं आपको ये डिस्कस करूँगा कि बकरे की कुर्बानी करते किस तरह। हमारे यहाँ तो वही बता रहा हूँ, खींच तान के ला रहे होते हैं। इसके मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होता है और वो लैक्टिक एसिड एंड तक रह जाता है। 2 मसले होते हैं, उसकी स्मेल और फिर गोश्त का सख्त होना। ये दोनों सूरतों को बचाने के लिए बकरे को ज़रा बातों में लगा के फिर ज़िबा कीजिएगा, ठीक है ना। बता के छुरी दिखा के किया तो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। शोले गौर बंदी अज्जा। गाय का कीमा आधा किलो, हरी दाल 2 कप, चॉप्ड प्याज 2 अदद, पिसा धनिया खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, तेल 1 तिहाई कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, सूखा धनिया 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, टोटा चावल 2 कप, दही आधा किलो, चॉप्ड लहसुन 2 खाने के चमचे। तरकीब: गाय के कीमे में प्याज की आधी मिक़दार 1 चाय का चमचा नमक, 1 खाने का चमचा लहसुन और आधा चाय का चमचा काली मिर्च मिलाकर बारीक पीसें और कोफ्ते बनाकर रख दें। अब एक बर्तन में थोड़ा तेल गर्म करके इसमें पहले प्याज और बाकी लहसुन फ्राई कर लें। बाद में पिसा धनिया और हल्दी डालकर फ्राई करें। फिर बाकी नमक, चावल और दाल शामिल कर दें। साथ में 5 कप पानी मिलाकर इतना पकाएं कि दाल और चावल नरम हो जाएं। कोफ्ते बनाने के लिए बचे हुए तेल में प्याज फ्राई कर लें, फिर कोफ्ते डालकर 5 मिनट फ्राई करें। अब टमाटर का पेस्ट और थोड़ा नमक शामिल करके 2 मिनट पकाएं। उसके बाद 3 कप पानी शामिल करके उबाल आने पर 20 मिनट तक पका लें। फिर पानी खुश्क करके काली मिर्च डालें और एक तरफ रख दें। दही को मलमल के कपड़े में लटका कर पानी निकालें। अब इसमें थोड़ा नमक और लहसुन मिलाकर रख दें। सर्व करने के लिए एक छोटे प्याले में दही निकालकर प्लेट के दरमियान रख दें। साइडों में दाल और चावल का मिज़ा डालें। ऊपर से कोफ्ते रखें और पुदीना छिड़क कर पेश करें। डैनिश पेस्ट्री अज्जा। पफ पेस्ट 500 ग्राम, स्ट्रॉबेरी जैम 6 खाने के चमचे, पाइनएप्पल रिंग्स 4 अदद, चेरीज 1 कप, वनीला कस्टर्ड तैयार 2 कप, ग्लेस के लिए आइसिंग शुगर 2 कप, क्रीम 4 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडे विस्क किए हुए 2 अदद। तरकीब: पफ पेस्ट को बेलकर मुख्तलिफ शक्लों में काट लें। अब चंद में थोड़ा स्ट्रॉबेरी जैम और फ्रूट रखें। कुछ में तैयार वनीला कस्टर्ड और फ्रूट रखकर अंडे से ब्रश करें और अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। अब ग्लेस बनाने के लिए आइसिंग शुगर, क्रीम और वनीला एसेंस को अच्छी तरह फेंटें और पेस्ट्री पर डालकर पेश करें। दही कीमा अज्जा। बीफ कीमा आधा किलो, दही आधा किलो, प्याज स्लाइस 2 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 7 से 8 अदद, गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, तेल आधा कप, जीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। अब अदरक और लहसुन को 1 मिनट के लिए फ्राई करें। फिर इसमें बीफ कीमा डालें और ऑल स्पाइस पाउडर शामिल करके तेज आंच पर 6 से 8 मिनट पका लें। उसके बाद बाकी अज्जा भी डालें और अच्छी तरह मिक्स करके 30 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। फिर ढक्कन हटाकर लिक्विड को थोड़ा खुश्क कर लें और गर्म सर्व करें।
शोले गौर बंदी अज्जा। गाय का कीमा आधा किलो, हरी दाल 2 कप, चॉप्ड प्याज 2 अदद, पिसा धनिया खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, तेल 1 तिहाई कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, सूखा धनिया 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, टोटा चावल 2 कप, दही आधा किलो, चॉप्ड लहसुन 2 खाने के चमचे। तरकीब: गाय के कीमे में प्याज की आधी मिकदार, 1 चाय का चमचा नमक, 1 खाने का चमचा लहसुन और आधा चाय का चमचा काली मिर्च मिलाकर बारीक पीसें और कोफ्ते बनाकर रख दें। अब एक बर्तन में थोड़ा तेल गर्म करके इसमें पहले प्याज और बाकी लहसुन फ्राई कर लें। बाद में पिसा धनिया और हल्दी डालकर फ्राई करें। फिर बाकी नमक, चावल और दाल शामिल कर दें। साथ में 5 कप पानी मिलाकर इतना पकाएं कि दाल और चावल नरम हो जाएं। कोफ्ते बनाने के लिए बचे हुए तेल में प्याज फ्राई कर लें। फिर कोफ्ते डालकर 5 मिनट फ्राई करें। अब टमाटर का पेस्ट और थोड़ा नमक शामिल करके 2 मिनट पकाएं। उसके बाद 3 कप पानी शामिल करके उबाल आने पर 20 मिनट तक पका लें। फिर पानी खुश्क करके काली मिर्च डालें और एक तरफ रख दें। दही को मलमल के कपड़े में लटका कर पानी निकालें। अब इसमें थोड़ा नमक और लहसुन मिलाकर रख दें। सर्व करने के लिए एक छोटे प्याले में दही निकालकर प्लेट के दरमियान रख दें। साइडों में दाल और चावल का मिज़ा डालें। ऊपर से कोफ्ते रखें और पुदीना छिड़क कर पेश करें। अच्छा, वापस आ गए। चले भाई, सबसे पहला काम तो ये वो हमारा कीमा, दही कीमा हो गया तैयार, वहाँ पे रख दिया। ये इसकी आ गई आइसिंग, ठीक है ना। इसको ज़रा मिक्स किया और इसके बाद इसी से लेके ना देखें इसको, ये बस ये करके सिंपल। और ये थोड़ी देर के अंदर ज़रा हार्ड होनी शुरू हो जाएगी आइसिंग। अभी हमने फ्रिज में रखी हुई थी, बाहर निकलेगी थोड़ी देर के अंदर। बहुत हार्ड तो नहीं होगी, हल्की हल्की सी। बस इसको ज़रा ग्लेज करके और ये इसके ऊपर डाल दिया। ये ले, ओह बस चले, ये काम हुआ कंप्लीट। और इसको हम रखते हैं यहाँ पे रैक के ऊपर। चले, ये थोड़ा सा ज़रा फिनिशिंग का काम है, ज़रा खूबसूरती से कर लेंगे, सफाई से तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये एक एक करके इधर रखते जाते हैं। ये आ गया और ये आ गई हमारी डेनिश पेस्ट्रीज कंप्लीट हो गई। इसको रखते हैं वहाँ पे और फिर आ जाते हैं सिंपल शोला गौरबंदी सर्व करना है। आज का सवाल था कि कोई सी 4 दालों के नाम बताएं यार। हमने तो चाह रहे थे कि बस फौरन गिफ्ट मिले। और विनर कौन है भाई, बताएंगे? मिसेज अल्लाह रखा है लाहौर से, जिन्होंने कॉल किया था, जिन्होंने कहा कि भाई गिफ्ट नहीं मिला था इनको किसी चैनल से। इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, वो फ़ोन भी नहीं करना पड़ेगा। थोड़े दिन लगते हैं, थोड़ा ज़रा हौसला, और इंशाल्लाह गिफ्ट आपका हुआ। बहुत बहुत मुबारक आपको। और ये आ गई हमारी डेनिश पेस्ट्रीज। इसको ज़रा थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। बस इसके बाद इनको हम रख देते हैं यहाँ पे। ये आ गया और ये कीमा यहाँ पे आ गया। और अब आ जाते हैं हमारी जो तीसरी डिश शोला गौरबंद, वो सर्व करते हैं और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। ये लीजिए, ये आ गई डिश, ये आ गए हमारे शोला। और सबसे पहले इसको सर्व करते हैं, मिक्स कर लें थोड़ा सा, और उसके बाद बेहतरीन हो गया है, बेहतरीन। ये आ गया, ये देखिए बिल्कुल साफ नरम सा, जिस तरह खिचड़ी होती है एग्जैक्टली वैसी है। और इसमें जो हमने दाल इस्तेमाल की है, ये टिपिकल मेरे हिसाब से खिचड़ी की दाल ये है जो याद पड़ती है शुरू में। और इसके साथ मैं जो बिल्कुल बचपन में मुझे याद पड़ती है डिश, इसमें इसके साथ आम की मीठी चटनी, ये चटनी होती है मुरब्बा जिसको कहते हैं, ओहो बेहतरीन जायका उसका होता है। इसके साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये सबसे पहले तो हमने इसमें चावल डाले, ये आ गया। और ये काफ़ी सारा, तकरीबन कुछ 6-7 लोगों के लिए आराम से बड़ा फिलिंग होता है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये वहाँ पे ये लोग सर्व करते हैं इसके साथ, और इसको थोड़ा सा सेंटर से ना
ये देखिए, ये मैंने इस तरह का खाया था तो मैं इसको एग्जैक्टली वैसे ही बनाऊंगा। ये आके थोड़ा ज़रा बीच में डेंट मारा ताकि जगह बन जाए, और बस इसके बाद ये आ गया इसमें कोफ्ता करी, ये इसके सेंटर में आती है। ये देखें, ये नहीं जी, एक मिनट ये नहीं जी, बस 3-4 और रखते। और इसके ऊपर वहाँ पे जो मैंने खाया था वो ड्राई पुदीना पाउडर्ड, और साथ में इसके बहुत ही मज़े की वो क्या उसको कहते हैं चीज़ मिलती है, वो यहाँ पे नहीं होती, लेकिन होती बहुत मज़े की क्रीम चीज़ टाइप की होती है, थोड़ी सी ज़रा खट्टी ज़्यादा। ये लीजिए, थोड़ा सा पुदीना इसके ऊपर आया, और बस आज की रेसिपीज़ 3 हो गई तैयार। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ की। अगला हफ्ता इंशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आपको बताएंगे कल। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। मसाला है तो खाने में